कई लोग शुगर चेक करवाने को एक ऐब समझते हैं और कई दफ़ा तो कहते हैं नहीं जी हम शुगर नहीं चेक करवाते, अगर पता चल गया कि शुगर है तो फिर ऐसे ही बंदा परेशान होता रहता है, बंदे को ज़हनी तौर पे परेशानी होती है, तो इसलिए हम चेक ही नहीं करवाते। तो दोस्तों मैं आज आपको बताता हूँ कि शुगर ना चेक करवाने का कितना बड़ा नुकसान है। देखो अभी मैंने अपनी शुगर चेक की, कोई मसला नहीं, और कभी ना कभी जो है कुछ 6 महीने साल बाद मैं खुद अपनी शुगर चेक करता रहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरा शुगर लेवल क्या है। तो होता ये है कि जब मरीज़ हमारे पास आता है किसी भी मर्ज़ में, तो जब उसकी अलामात हम देखते हैं तो पता चलता है कि इसको तो शुगर की अलामात हैं। तो जब उसका शुगर चेक करवाया जाता है तो 500-550 से क्रॉस हो जाता है, किसी का हाई हुआ होता है। तो दोस्तों जब शुगर अगर हो जाए बंदे को और बंदे को पता ना हो कि मुझे शुगर है, तो फिर ज़ाहिर बात है बंदा मीठा भी खाएगा, मीठी चाय भी पिएगा, मिठाई भी खाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स भी पिएगा, सब कुछ खाएगा, उसे पता ही नहीं मुझे शुगर है, वो सब कुछ खाएगा। जबकि उसे शुगर होगी तो वो अंदर ही अंदर सारे आज़ा को खोखला कर देगी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि शुगर की अलामात क्या हैं और शुगर कौन कौन से आज़ा को नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों आम तौर पे तो लोग समझते हैं जी बंदे को पेशाब ज़्यादा आए तो इसका मतलब है जी बस शुगर है, अदरवाइज़ किसी और अलामत का बंदों को पता ही नहीं होता। तो अगर पेशाब ज़्यादा ना आए, बेशक शुगर 550 तो उसको वो समझते ही नहीं कि हमें शुगर है कि नहीं। कई दफ़ा हम कहते हैं ना मरीज़ों को कि आपने शुगर का टेस्ट करवाया, वो कहते नहीं जी हमें तो है ही नहीं। हालांकि भाई चेक करवाएंगे तो पता चलेगा ना, ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो शुगर जो है इसकी अलामात ये हैं कि पेशाब ज़्यादा आना ये भी अलामत है इसकी। इसके अलावा जो है शुगर की वजह से क्या क्या हो जाता है मैं आपको अच्छा तो इसके अलावा बाज़ दफ़ा शुगर वाले मरीज़ को अगर ज़ख़म हो जाए तो वो जल्दी हील नहीं होता और टांगें दर्द करती हैं, जिस्म दर्द करता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार पानी बंदा पीता है और फिर बार बार पेशाब भी आता है, और खाना जो है उसकी भूख बड़ी जल्दी लग जाती है। किसी को भूख बिल्कुल लगती ही नहीं, उसकी भूख वैसे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो है कई दफ़ा बुखार हो जाता है, पूरे जिस्म में दर्दें हो जाती हैं, पिंडलियाँ दर्द करती हैं। तो ये जो अलामात हैं, और इसके अलावा थकावट रहती है, काहली रहती है, सुस्ती रहती है, तो ये अलामात शुगर की हैं। अगर इस तरीके आपको महसूस हों ये अलामात अपनी तबीयत में, तो फ़ौरी तौर पे शुगर का टेस्ट करवाएं और इसका बर वक्त इलाज शुरू करें। बाकी दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसके नुकसानात क्या हैं। जो दोस्त इग्नोर करते हैं, बिल्कुल चेक नहीं करवाते, वो कहते हैं नहीं जी हमें चेक करवाया तो ऐसे हमें परेशानी हो जाएगी, अगर शुगर हमारी निकल आए तो हमें परेशानी हो जाएगी, हम तो ज़हनी परेशानी लेते नहीं, हम चेक ही नहीं करवाते। तो अगर उनको हो तो अंदर अंदर खाती रहती सारे अज़ा तबाह हो जाते हैं। शुगर की वजह से गुर्दे तबाह हो जाते हैं। गुर्दे जो हैं उनके अंदर जब शुगर बहुत ज़्यादा पहुंचती है तो गुर्दे जो हैं वो अंदर से ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा जो है फेफड़े भी ख़राब हो जाते हैं शुगर की वजह से। नज़र की कमज़ोरी हो जाती है, दिमाग की कमज़ोरी हो जाती है, असाबी कमज़ोरी हो जाती है, और दिल पे भी शुगर का बहुत बुरा असर पड़ता है। और इसके साथ साथ जो मर्द हजरात हैं उनकी जो मर्दाना ताकत है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है शुगर की वजह से। कई दफ़ा ऐसा होता है हमारे पास शुगर के मरीज़ आते हैं जो मर्दाना तौर पे बिल्कुल फ़ारग हो चुके होते हैं, तो वो यानी उनसे जब पूछते हैं जी आपको शुगर को कितनी देर हो गई, कोई कहता है जी हमें 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, और कोई कहता है जी हमने तो चेक ही नहीं कभी करवाई थी, तो अभी जब चेक कराई तो 5-550 थे, तो अभी हम जो है वो बिल्कुल मर्दाना तौर पे फ़ारग हो चुके हैं। तो इसलिए जो शुगर है इसका चेक 6 महीने साल बाद चेक करवाने में कोई हर्ज नहीं, सभी लोगों को चेक करवानी चाहिए। और ये क्योंकि एक ऐसी मर्ज़ है ये कि इसका ना पता ही नहीं चलता। मतलब अगर आपको बुखार हो, नज़ला हो, सर दर्द हो, या आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, तो आपको पता चलेगा भी मुझे ये मसला है तो मैं इसका जो है इलाज करवाऊं या इसको कोई दवाई ले लूं।
یا مجھے لیکن شوگر ایسی مرض ہے کہ بندے کو کئی دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ہے کہ نہیں ہے، تو اندر ہی اندر جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے، بندہ بد پرہیزی بھی کرتا ہے، ظاہر بات اس پتہ ہی نہیں ہوتا تو بندہ ہر جی آئی چیزیں کھاتا ہے، میٹھی چیزیں، سارا کچھ جو آیا وہ پار، اور وہ دن بدن شوگر جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ اس طرح میں نے اپنی آنکھوں سے مریضوں کی ڈیتھ دیکھی ہے کہ جب ان کو آخری سٹیج میں، پہلے ایسے چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کے پاس انجیکشن لگوا لیا، کوئی گولی لے لی، کچھ لے لیا، کوئی ڈرپ چھوٹی موٹی لگوا لی، لیکن کبھی شوگر چیک کروانے کی انہوں نے زحمت ہی نہیں کی۔ تو جب بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، ہاسپٹل میں چلے گئے، ایڈمٹ ہو گئے، انہوں نے شوگر چیک کی تو ہائی پہ 500-600 سے بھی زیادہ، تو اس وقت پھر وہ مریض جو ہیں وہ ریکور نہیں ہوتے، ان کے سارے اعضاء جو اندر کے ہیں وہ سارے گل سڑ چکے ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ان کی موت بھی واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود جو ہے ایسے مریض دیکھے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی شوگر جو ہے وہ ضرور کبھی نہ کبھی چیک کروایا کریں، بلکہ ہو سکے تو اپنے سارے ٹیسٹ ہی کچھ 6 مہینے، سال یا 2 سال بعد کروانے چاہیے، تاکہ اگر بندے کو کوئی مرض ہو تو پتہ چل جائے، بندہ بر وقت اس کا علاج کر سکے، اور زیادہ مرض جو ہے وہ اس کی شدت سے بچ سکے۔ اپنا بڑا خیال رکھا کرے، اپنی صحت کا خیال رکھا کرے۔ حکیم سرفراز کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔